हम अक्सर ये तो बोला करते हैं कि जॉइंट फैमिली हैप्पी फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली हैप्पी फैमिली, लेकिन क्या आपको पता है कि जो हैप्पीनेस है इन फैमिलीज़ में सिर्फ जॉइंट होने से, एक साथ मिलकर रहने से, रिसोर्स शेयर करने से, या फिर न्यूक्लियर फैमिली भी अगर है, लार्ज फैमिली नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैप्पीनेस का इंडिकेटर नहीं होती। या फिर इन्हीं सारी चीज़ों से, या आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या न्यूक्लियर फैमिली में, इन सब चीज़ों से एक्चुअल हैप्पीनेस आपको नहीं मिलती, बल्कि एक्चुअल हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस आपको मिलती है क्रिटिकल थिंकिंग से। फैमिली चाहे जॉइंट हो या न्यूक्लियर हो, अगर इन फैमिलीज़ में सभी मेंबर्स, इनमें क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है, ये सारे ही इलिटरेट हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आप समझ गए होंगे कि जो नए नए तरीक़ों से सोचना जानता है, नए नए आइडियाज़ को अप्रिशिएट करता है, जो ये नहीं सोचता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि जो ये सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ वो कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक होगा, वो अपने ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव में जिएगा और ना ही वो दूसरों को नए नए तरीक़ों से सोचने देगा। वो हमेशा अपनी भी ग्रोथ को रोकेगा और दूसरों की भी ग्रोथ को रोकेगा। यही है कुछ क्रिटिकल थिंकिंग, कि अगर फैमिली में से किसी भी मेंबर में इस चीज़ की कमी है, चाहे वो न्यूक्लियर हो या लार्ज फैमिली हो, तो फिर उस फैमिली में जो बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे हों, उनमें से किसी ना किसी एक बच्चे की जो कॉग्निटिव ग्रोथ है, यानी कि वही क्रिटिकल थिंकिंग, वो रुक जाएगी। कॉग्निटिव ग्रोथ रुक जाएगी और फिजिकल ग्रोथ भी रुकेगी, क्योंकि माइंड और बॉडी आपस में कनेक्ट होते हैं। वो बच्चा अंडर वेट होगा, अंडर नरिश्ड होगा अगर ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा ओवर क्राउडेड फैमिली है, और सोने पे सुहागा तब जब लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग भी है। तो ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं उस बच्चे की ग्रोथ पे। और उन फैमिलीज़ में जो हाउस वाइफ्स हैं, उनकी भी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, उनकी भी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। मेंटल ग्रोथ से कोई ये ना समझे कि बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। जब मैं मेंटल ग्रोथ, कॉग्निटिव ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, तो ये ना बहुत डीप चीज़ें होती हैं, हम इन्हें डेप्थ में जाके पहचान नहीं पाते। हम बस बात करने तक ही इन सब चीज़ों को लिमिटेड रखते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अलग ही लेवल की मेंटल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो बात यहाँ पे जॉइंट फैमिली की, न्यूक्लियर फैमिली की नहीं है। अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली भी है, ज़्यादा लार्ज फैमिली नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स ही हैं उस फैमिली में और एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स बिल्कुल ही इलिटरेट हैं, बद दिमाग हैं, बिल्कुल भी क्रिटिकल थिंकिंग नाम की चीज़ नहीं है, नए नए आइडियाज़ अप्रिशिएट नहीं कर पाते, अपने ही ईगो में जीते हैं कि वो सब जानते हैं, तो उस बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए आज के टाइम पे क्रिटिकल थिंकिंग इज़ मच नीडेड इन सोसाइटी, फिर चाहे न्यूक्लियर हो या जॉइंट फैमिली हो। दैट्स इट।